मैया निमिया की डारी मैया नावली झलुआवा की अरे झूली निमिया के डरिया मैया डारलिन झलुआवा हो की नजरा जई है माई नजरा जई है माई धरिया कि लवंगिया बार बार मिल जाई धन दौलतिया दोबारा ना मिली हो दोबारा ना मिली कि माई बाबू कवन फूलवा फूले मैया सजेवा झुलुआ झूलेली झूला डारी के देखा सा दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। आप सभी देशवासियों को सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना बधाई। भरोसा रखते हैं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और नवरात्रि का पर्व अपने घरों में बहुत बहुत आनंदमय जीवन के साथ मना रहे होंगे। बहरहाल जैसे कि आप लोग जानते हैं कवि संतोष चैनल से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लगातार अवधि गीतों के प्रसारण से जुड़ा रहा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा देवी प्रसंग, कुछ ऐसे गीत, कुछ ऐसे बातचीत के दौर आपके बीच में रखे जाएं जो अगले बरस तक यानी नवरात्रि तक आप लोग याद करें। ऐसे में हमारे बीच में बिल्कुल नई कलाकार हैं संगीता जी, जो कि जैसा आप लोग जानते हैं कि कवि संतोष की तलाश होती है कि हर दिन कोई नया चेहरा कवि संतोष चैनल से, कवि संतोष प्लेटफॉर्म से आप लोगों के बीच में जाए, और उसके सहयोग के लिए हम पूरी तन्मयता के साथ ये लड़ाई लड़ते हैं कि उनको प्लेटफॉर्म भी दें और उनको प्रसारित करें ताकि वो आवाज़ दुनिया के कोने तक प्रसारित हो जाए। संगीता जी हैं इधर से, उधर से बहुचर्चित यूट्यूबर हमारे बीच में गोरख यादव जी हैं जो नाम और पहचान के मोहताज नहीं, श्री राधा रानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के आप प्रोप्राइटर हैं गोरख जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार या नाट्य कला अकादमी उत्तर प्रदेश शासन, तमाम संगीत के जो भी मंच रहे हैं सरकारी प्राइवेट, उन मंचों के आप वरिष्ठ कलाकारों में अब गिने जाने लग गए हैं। एक बड़ी आवाज़ जो जनपद जौनपुर से निकल करके पूरे भारत में गूंजती है। आइए सबसे पहले तो यहीं से बातचीत की शुरुआत करेंगे। गोरख जी को मैंने इसलिए रख लिया है ताकि इस वीडियो की लुक बढ़ जाए, और आप सब भी चाहते हैं कि कभी कभी मेरे चैनल से गोरख जी का प्रसारण होता रहे, तो कम से कम नवरात्रि का आज पहला दिन है, क्या कुछ गोरख जी देते हैं दर्शकों के लिए, वो भी बात रखी जाएगी। संगीता जी स्वागत है मेरे चैनल पर। स्वागत है भैया। कैसे हैं आप? ठीक है भैया। यूट्यूब चैनल कब से चला रहे हैं? 1 वर्ष हो गया। 1 साल हो गया। हाँ, कितने सब्सक्राइबर हुए? 2000 हो गए हैं सब्सक्राइबर। 2000। क्या करती रही इसके पहले यूट्यूब पर आप? पहले नहीं कुछ करते थे। नहीं, 2000 सब्सक्राइबर कैसे आए उस पे? ऐसे जैसे यूट्यूब बनाते थे, अपना परिचय देते थे तभी आए। गाना वाना गाते थे उस पे? हाँ, गाना गाते थे। अच्छा, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करके गाने का जो शौक आपका रहा, या स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कब से शुरू किया आपने? हमें गाने का भैया बहुत पहले से शौक था। गाने का हम गाने शुरू नहीं, कर आज जो दिए। गीत मैंने आपका सुना जो गोरख जी की रिकॉर्ड स्टूडियो में जो रिकॉर्ड हो रही थी, इस गीत को सुनने के बाद लगा जैसे आप पुरानी कलाकार हो या आप अच्छी कलाकार हो या आपकी वॉइस बड़ी अच्छी लगी। हाँ, तो गा तो रहे, हम बोल रहे हैं पहले से हमारे गाने का शौक था, पहले से गा रहे थे। अच्छा, म्यूजिक पर पहली बार गाया आपने? हाँ, म्यूजिक पहली बार गाए हैं, और गाना तो पहले हम गाते थे, और यूट्यूब चैनल तो 1 साल हो गया बनाते। अच्छा, जब यूट्यूब चैनल पे आप काम करने के लिए आई तो आपके घर वालों ने मना नहीं किया? नहीं, कोई नहीं मना किया। पतिदेव? नहीं, वो भी नहीं, वो भी कहते हैं कि अच्छा अच्छा गीत गाइए, क्या बुराई है। अच्छा जी, सबसे बड़ा चैलेंज है आज की यूट्यूब पर वायरल होना, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा ले जाना, अपनी गीत पहुंचा ले जाना। संगीता जी ने यूट्यूब के चैलेंज को स्वीकार किया है। मेरी समझ से ये गीत जो जा रहा है अभी राधा रानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, पूरे नवरात्रि में धमाल हर पंडालों पर मचा देगा। एक लाइन हम चाहे जो गाना भिन का आप गैलिन हैं वो मुखड़ा एक लाइन सुनी है का दर्शकन की? अच्छा, वही गाना सुना दे। हाँ, बिल्कुल। नवरात्रि आज पहला दिन बा नवरात्रम के, तो हम चाहते हैं कि एक लाइन वह वाला गाना जवन गाना आपके कल से बजे शुरू हुई पंडालन में, वह वाला एक लाइन। ठीक है जी। कवन फूलवा फूले मैया सजेवा साबेरवा हो कवन फूलवा ना फूले आधी आधी रतिया हो कवन फूलवा ना। कवन फूलवा फूले मैया सजेवा साबेरवा हो कवन फूलवा ना फूले आधी आधी रतिया हो कवन फूलवा ना।
बेला फूलवा फूले मैया सजवा सबेरे माँ हो गुड़लिया फूलवाना फूले आधी आधी रतिया हो गुलरिया फूलवाना। क्या बात है, गुलरिया फुलवाना बहुत पारंपरिक गीत है, पुराना गीत है, पचरे की लय है ये, लेकिन माता बहनों की आवाज़ से निकल करके यही पचरा आज, जैसा कि मैंने पहले बताया, बड़ी बड़ी फिल्मों में बज गया और यही आवाज़ ऐसे ही इसी धुन से इसी लय से निकल करके वो दुनिया के बड़े पर्दों तक पहुंचा। बहरहाल गोरख जी हमारे बीच में हैं। गोरख जी क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले जितने श्रोता भाई बहन कवि संतोष यानी मेरे गुरुजी के चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारी ओर से कवि संतोष चैनल परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शेरावाली मैया का आशीर्वाद सदैव आप सबके ऊपर बना रहे। गोरख जी, मैं देख रहा हूँ एक मुहिम आपकी है, जो नवोदित कलाकार हैं, जो नए कलाकार हैं। सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि जब से राधा रानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो आपने डाला, लगभग नई बहनों को बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिला है। म्यूजिक पर गाना, इनके लिए मेहनत करना, रात दिन जगना, इनको तैयारी करवा के इनके गीत यूट्यूब चैनल पर लाना, ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? देखिए गुरुजी, आज यहाँ तक अगर मैं पहुँचा हूँ तो इसमें अहम भूमिका श्रोता भाई बहनों का है। और आप तो जान ही रहे हैं किसने गाली नहीं दिया, किसने क्या से क्या मुझे बोला है, सब कुछ आप जान रहे हैं। और लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है और मैं बस लोगों के बीच में जा जा के बोलना डोलना गीत गाना सीखा है और तमाम पुरस्कार आपके आशीर्वाद से मिला हुआ है। और रहेगी बात सपोर्ट करना, तो अपने दिमाग में एक चीज़ चलता है कि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। कलाकारों की कोई जात नहीं होती है, हरदम विचार चलता है कि लोगों का मदद किया जाए, लोग आगे बढ़ें, यही अपने हृदय में ये प्रेरणा हरदम चलता है। आज नवरात्रि के पहला दिन बा, संगीता की तरफ से गीत भैल बा, हम चाहती तमाम मुकाबला हमारे चैनल से लाख 4 3 लाख लोग दिखले हुए, तो हम चाहे कोनो एक लाइन कुछ है ऐसा कुछ जवन गीतिया बहनी गौली न हुई गीतिया के पहले बुढ़िया माई गावे। क्या बात, कैसे गावे? अरे निमिया के डरिया मैया डारलिन झलुआवा हो की झूली झूली ना। अरे निमिया के डरिया मैया मोरी डारलिन झलुआवा हो की झूली झूली ना। मैया मोरी झूललिन झलुआवा हो की झूली झूली ना। मगर यही गीतिया के आजकल के लोग गावल कैसे कि झुलुआ झूलेली झूला, कि झुलुआ झूलेली झूला डारी के देखा सा तोरे बहिनिया। झुलुआ झूलेली झूला डारी के हो देखा सा तोरे बहिनिया। सा तोरे बहिनिया हो, सा तोरे बहिनिया, सा तोरे बहिनिया हो, हर सा तोरे बहिनिया। भुइया ले कि भुइया ले लटी लटी काई के हो देखा सा तोरे बहिनिया। झुलुआ झूलेली झूला डारी के हो देखा सा तोरे बहिनिया। क्या बात है, और कुछ है आपके पास? ख्याल नहीं आ रहा है। नहीं, गोरख जी के साथ एक बड़ा चेहरा, बड़ा किरदार, गोरख जी का बड़ा नाम है। और गोरख जी के साथ अगर आपको गाने के लिए कहा जाएगा कि अब अगर ये 2 गीत गाते हैं देवी जी के पचरे में, तो क्या कुछ और आप सुनाना चाहेंगे? क्या कुछ लगता है कि इनकी इस गीत को कैसे काट दिया जाए? पचरा ही सुनाएंगे और क्या हाँ, सुनाएंगे? कुछ भी, मैं तो चाहूँगा कि पचरा ही सही। निमिया की डारी मैया, निमिया की डारी मैया, नावली झलुआवा की झूली झूली ना। मैया देली दर्शनवा की झूली झूली ना। मैया के दुआरे एक, मैया के दुआरे एक लांगड़ा पुकार, मैया झूली झूली ना। मैया दी हली पैरवा की झूली झूली ना।
मैया दी हली पैरवा की झूली झूली ना। निमिया की डारी मैया, निमिया की डारी मैया, नावली झलुआवा की झूली झूली ना। मैया देली दरसनवा की झूली झूली ना। संगीता, अभी जैसे मैं गोरख जी से फिर जब गोरख की तरफ माइक लिए चलता हूँ तो ये कुछ ना कुछ गाएंगे, तो गाएंगे तो आप दिमाग, ये कभी इंटरव्यू आपने दिया किसी चैनल को? नहीं नहीं, अभी कभी नहीं दिया। पहली बार। हाँ। इस चैनल का नाम याद रखना, कवि संतोष, ठीक है ना। और यही वो चैनल है, लगभग मेरी समझ से 20 ऐसी महिलाओं को वायरल किया होगा। क्यों गोरख जी? ज़्यादा ही। खुशबू रानी और मंजू वर्मा, नीलम धूरिया, ऐसे तमाम कलाकार हैं जो मेरे चैनल पर पहली बार इंटरव्यू देकर के वायरल हुए, आज दुनिया के कोने तक जाने जाते हैं। और इसमें समझिए आप दर्शकों का बहुत बड़ा प्यारा आशीर्वाद रहा है। बहरहाल एक कोई और गीत। अब देखा गुरुजी, संगीता बहनी के दिमाग में चलत हुई कि गोरख के मुकाबला में पीछे करे के बा, तो ई जनता हमार भगवान बा। ई लाइन स्पेशल आप लोगन खातिर बा, और ई लाइन आप लोगन जब सुनबा तो विश्वास बा कि अच्छा लगी। माई बाबू खातिर ई लाइन बा का कि बार बार मिल जाई, कि बार बार मिल जाई, धन दौलतिया दोबारा ना मिली। कि बार बार मिल जाई, हो धन दौलतिया दोबारा ना मिली, हो दोबारा ना मिली। कि माई बाबू के सुरतिया दोबारा ना मिली, कि माई बाबू के सुरतिया दोबारा ना मिली। माई तोड़ना है, बाबू हमें चादरी, कि माई तोड़ना है, बाबू हमें चादरी। करी हान भैया बाबू एन करे अनादरी, बदल मत जइहा भैया, बदल मत जइहा भैया, हर पौते में हरिया दोबारा ना मिली, हो दोबारा ना मिली। कि माई बाबू के सुरतिया दोबारा ना मिली, कि माई बाबू के सुरतिया दोबारा ना मिली। क्या बात है। नवरात्रि का पहला दिन है, खास तौर से हर घरों में लगभग जो हिंदू परिवार के, सनातन परिवार के लोग हैं, सबके घरों में पूजा पाठ के दिन चल रहे हैं। लेकिन आइए उस मट्टी वाली माँ से हट करके अपनी यथार्थ जो मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, इस मम्मी पापा के विषय में सोच लेते हैं। अंतिम लाइन गोरख की थी इस गीत के आखिरी लाइन में कि बदल जइहा न बबुआ पौते में हरिया दोबारा ना मिली। थोड़ा सा अपने ऊपर, अगर आप पुरुष वर्ग में हैं और इस गीत को सुन रहे हैं तो थोड़ा सा सर्च करके देखिएगा कि जब मेहरारू आइल तो माई और बाबू के प्रति कुछ बदलाव भैल कि ना है। कैसन ये गीत लगल आपके? अच्छा लगल। ये बताओ, अच्छा घरे में जब शादी ब्याह हो जात है, लड़का मेहरारू यानी पत्नी पाई जात है, तो माई बाबू के प्रति काहे उनका व्यवहार बदल जाता है? का अनुभव हो आपके पल्ली का? वो तो मेहरारू के ऊपर डिपेंड करत ना। मेहरारू ऐसन ऐसन आ जाथिन कि अपने पति कान भर देथिन, वही से होते हैं, आदमी बिगड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा करे ना चाहे। कौनो कौनो मेहरुआ इतनी बार प्रेमी के साथ मिलके पूजा डांगर और अच्छा ये बताओ संगीता, चलाए बड़ी बात, बहुत अच्छा लगल। और कितना पढ़ ली आप? हम ज़्यादा ना पढ़े हैं भैया, खाली 8 तक पढ़े हैं। क्या बात है, लेकिन अनुभव आपका बड़ा परफेक्ट है। जाते जाते कोई एक गीत और छोटा सा, कुछ एक लाइन। ललकी चुनरिया ओढ़ाई दा, नजरा जई है माई। ललकी चुनरिया ओढ़ाई दा, नजरा जई है माई। नजरा जई है माई, नजरा जई है माई। धरिया लवंगिया चढ़ाई दा, नजरा जई है माई। ललकी चुनरिया ओढ़ाई दा, नजरा जई है माई। क्या बात है, ललकी चुनरिया ओढ़ाई दा, नजरा जई है माई। दोस्तों,
हम लोग जनपद जौनपुर में खड़े हैं, मल्हनी विधानसभा में खड़े हैं, गमई क्षेत्र है, श्री राधा रानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में खड़े हैं। लाइट की समस्या, मैं यहाँ लगभग 2 बजे से बैठा हूँ, अब तक जब घड़ी देखते हैं तो 5:30 बज गया है, लेकिन बाहर सरकार और सरकार की सुविधा, बिजली के बिल में इतनी बढ़ोतरी जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन लाइट की ये जो दुखद समस्या है, इस पर क्या कुछ आप कहेंगे, कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ की लाइट की क्या स्थिति है। बहरहाल मैं कवि संतोष लिखता हूँ, मैं पेशे से राइटर हूँ, लगभग 20 साल से संगीत से मेरा नाता है। मैं न्यूज़ बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी अवधि के पीछे ऐसे कलाकारों के साथ मैं भी मनोरंजन कर लेता हूँ, वाह कर लेता हूँ, उसी गाने में अपनी लय मिला लेता हूँ। आप लोग कहते कवि जी कैसे रिपोर्टर हैं आप, गोरख क्या कुछ कहोगे? देखिए, हमारे गुरुजी बहुत ही दिलदार व्यक्ति हैं, और अगर आज कोई मुझे जान रहा है तो इसमें अहम भूमिका आपकी है। और तमाम गीत गुरुजी के द्वारा लिखी गई, आप लोग के बीच में आप लोगों ने सुना। और नवरात्र चल रहा है तो कुछ फिर होके के चाहिए मसाला, जो न गीतिया के बहन बिटिया गावलिन। अरे ऐसन, अरे ऐसन, अरे ऐसन मूर्तिया न देखबै तक कजिया करे धक्का धकी। अरे ऐसन मूर्तिया न देखबै तक कजिया करे धक्का धक। ऊंचे आसनवा पे हर माई मोर बिराजे, माई मोर बिराजे, हो माई मोर बिराजे। हर मंदिर में घंटा सुनाई टन टन जिया करे धक्का धक। और एक लाइन गावथिन का कि बड़ी देर भई, हो बड़ी देर भई मैया दरस दईदा, बड़ी देर भई। अहिरा के लड़का मिलता नहीं बाय, मोरे माई के घियनवा चढ़त नहीं बाय। बिन घियना के दीपक जलत नहीं बाय, बिन दीपक के पंडल शोभत नहीं बाय। हो बड़ी देर भई, बड़ी देर भई मैया दरस दईदा, बड़ी देर भई। तब तो 2-4 बुढ़िया माई आवथिन, उन सबे गावलिन कैसे? हरे अजब कला है मैया, अजब कला है, हरे अजब कला है मैया, अजब कला है। सोनावा का घंटा तो हर मंदिर में टंगा है। हरे अजब कला है मैया, अजब कला है। नारियल चुनरिया तो हरे धाम में चढ़ा है। मगर जाते जाते मेरी लाइन माँ के लिए है क्या? अमृत के धार केहू हर केतनो पियाई, एगो हर माई बिना। अमृत के धार केहू हर केतनो पियाई, एगो हर माई बिना। कैसे कर जवाजू उड़ाइए भाई, एगो हर माई बिना। कैसे कर जवाजू उड़ाइए भाई, एगो हर माई बिना। वाह, क्या बात है। जाते जाते संगीता जी के लिए मैं निवेदन करूंगा, संगीता जी का चैनल जो यूट्यूब पर है, क्या नाम है संगीता? संगीता यादव 383 हमारा चैनल है। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि संगीता यादव 383 से जरूर आप लोग जुड़िए। मुझे देखिए ना देखिए, गोरख को देखिए, सुनिए ना सुनिए, चलेगा, लेकिन संगीता यादव 383 से आप लोग जुड़ करके जरूर सपोर्ट करिए, ताकि आपकी आवाज़ दुनिया के कोने तक जल्दी से पहुंच जाए। बड़े अरमान लेकर के यूट्यूब पर काम कर रही हैं, मुझे भरोसा है कि एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी उड़ान तक आप जाएंगे। और ऐसे में जब गोरख जी का साथ है और गोरख जी जैसे कलाकार या हम सब की टीम के लोग अगर साथ लगे हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता कदम चूम लेगी। मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। दर्शकों, ये वीडियो मैं कवि संतोष चैनल से अगर प्रसारित करता हूं तो मात्र इतना सा उद्देश्य है, ऐसी बहनों की आवाज़ ना दब जाए, इनकी कलाएं ना मर जाएं, कभी इनकी भावनाएं आहत ना हो जाएं, इनको भी प्लेटफॉर्म मिले, इनकी आवाज़ को उड़ान मिले वहाँ तक
जहाँ तक इनकी खूबियाँ हैं, जहाँ तक इनकी मेहनत है। इसके लिए हम लगातार यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं। बहरहाल मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताना। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी देशवासियों को पुनः और दिल से नवरात्रि की ढेरों शुभकामना, ढेरों बधाई। एक लाइन की छोटी सी शायरी कि चलो माँ के दर पे नज़ारे मिलेंगे, चलो माँ के दर पे नज़ारे मिलेंगे, जो डूबे हैं उनको किनारे मिलेंगे, जो तंग आ चुके हैं गमे जिंदगी से वहीं जाके उनको सहारे मिलेंगे। प्रेम से मेरे सच्चे दरबार की मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।